राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होंगे और उसको लेकर के यहाँ पर सभी पार्टियां अभी प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में राजस्थान में इस बार मुद्दे क्या होंगे, कहा जा रहा है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी जहाँ एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चर्चा करती है, इसी कड़ी में हमारे साथ हाई कोर्ट के कई वरिष्ठ वकील मौजूद हैं हमारे साथ, जिनसे समझते हैं कि वाकई में जो चुनौतियां हैं यहाँ पर कानून को लेकर के, जो क्राइम की बातें होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं और कितनी ज़रूरी हैं। राजस्थान में चुनाव हो रहा है और वकील क्या सोच रहे हैं, किस नज़रिए से वह जा कर के वोट करेंगे और क्या समझते हैं आप? राजस्थान में इस समय अधिवक्ता जो इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कानून की व्यवस्था और अधिवक्ताओं पे जिस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने जो आक्रमण किया है और उस पर जो कार्रवाई नहीं, पूरी तरह कार्रवाई नहीं हुई है, इससे अधिवक्ता गण इससे काफ़ी नाराज़ हैं और सरकार से वो कई अपेक्षाएं रखते हैं। जो आने वाली सरकार है उससे, जैसे चैम्बर की समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, और जिस प्रकार से जो हाईकोर्ट परिसर या जो ये जो हाईकोर्ट और जो सेशन न्यायालय अलग अलग दूरी पर स्थित है, तो अधिवक्ता वगैरह चाहते हैं कि ट्रैफिक में इनको बहुत समय लगता है आने जाने में, ताकि एक ऐसा कोई जगह निश्चित हो जहाँ पे सभी कोर्ट एक जगह स्थापित हो, ताकि समय पर वो पहुँच सके और अच्छा वो। और इस सरकार से बिल्कुल ही कोई अधिवक्ता किसी भी उस पर संतुष्ट नहीं है, कानून की व्यवस्था बिल्कुल जर्जरा अवस्था में है। और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने हमारे सम्मानीय न्यायाधीश महोदय को पूरे हाई कोर्ट के लोगों पर जो जिस तरीके से कीचड़ उछाला है, इससे पूरे अधिवक्ता समुदाय उनसे भयंकर नाराज है। और अधिवक्ता ये चाहता है कि आने वाली जो सरकार है वो अधिवक्ताओं पर और उनकी सुरक्षा पर, उनकी चैम्बर की व्यवस्था पर, उनके बैठने की व्यवस्था पर, कानून की व्यवस्था पर, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए इन पर पूरी तरह वो काम करे। मतलब सरकार जो कर रही है वो आप सहमत नहीं है उससे, जितना काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ताओं की जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर सरकार खरी नहीं उतर रही है, आपका ये कहना है। और आप कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिस पर काम नहीं हो पाया है। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, मुद्दे बहुत सारे हैं, सरकार ने उन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया। सरकार सिर्फ अधिवक्ताओं को सिर्फ भटकाती रही और उन्हें सिर्फ चकमा देती रही। ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया जिससे अधिवक्ता संतुष्ट हो सके। तो अब ये देखिए, एक साथी और हैं, वकील साहब, कहा जा रहा है कि ये सरकार जो अशोक गहलोत की सरकार है बहुत काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारी गारंटीज़ दी हैं। आपके हिसाब से क्या अधिवक्ताओं के जीवन में बदलाव आया सरकार से? क्या और होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया है? नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए था, कुछ नहीं हो पाया। सरकार ने गारंटियाँ, अभी सरकार जब 4 महीने बचे हैं चुनाव के, तब सरकार ने गारंटियाँ दी है। उनका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। सरकार 5 साल काम करती ना, अभी का तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 महीने पहले गारंटियाँ देना तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार ने 5 साल तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया। कानून, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही 5 साल तक। वकीलों के भी कोई कितने वकीलों के ऊपर हमले हुए, उनको न्याय नहीं मिल पाया। वकील जो खुद लोगों को न्याय दिलाता है वो खुद पीड़ित रहा। कई वकीलों पे हमले हुए हैं पूरे राजस्थान में, अगर आप देखे जाए तो कई वकीलों के ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन कहीं लॉ एंड ऑर्डर को आप मान रहे हैं कि बहुत बेहतर तरीके से नहीं हैंडल किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की तो आप देख ही रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है, डेली क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कभी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर तो मतलब पूरी तरह कंट्रोल में रहा ही नहीं। क्या आपकी डिमांड क्या होगी? जो नई सरकार आए, मैनिफेस्टो बनाया जाए, तो उसमें कौन से मुद्दे रखे जाएँ जो आपके हिसाब से बढ़िया रहेगा वकीलों के लिए? वकीलों के बहुत सारे मुद्दे हैं पूरे। अगर आप देखें तो वकीलों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कई जो आप बाहर जाएंगे तो छोटी छोटी कोर्ट हैं, वहाँ तो पूरी व्यवस्था ही नहीं है, अच्छी बिल्डिंग नहीं है, न पार्किंग है, न पीने का पानी स्वच्छ है, वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं वकीलों की। वकील आज भी कई जगह, छोटी जगह तो पेड़ के नीचे बैठ कर वकील काम कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें। इनका कहना है कि जो अटैकिंग स्थिति बनी रही, वकीलों पर हमले हुए, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है, तो आप कैसे देख पा रहे हैं इस सरकार को? सब लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ भ्रष्टाचार मेन मुद्दा रहा है साहब। मेन भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है राजस्व न्यायालयों से संबंधित। राजस्व न्यायालय जो हैं वहाँ पर अभी जो नियुक्त किए गए हैं अधिकारी, वह आरएएस लेवल के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। आरएएस लेवल के अधिकारी, एक राजस्व न्यायालय से वह व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है जो कि एक किसान है, नीचे तबके का व्यक्ति है, जो अपनी संपत्तियों के विवाद को लेकर राजस्व न्यायालय के समक्ष आते हैं। पर राजस्व न्यायालय में एक भ्रष्टाचार का गढ़
कहा जा सकता है कि, और काफ़ी कुछ हद तक इस बार एसीडी ने इस बात को साबित भी किया है। काफ़ी भ्रष्ट आरपीएस आरएएस अफसर मिले हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। पर राजस्व न्यायालय से संबंधित वकीलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। न्याय नहीं मिल पा रहा है, 20-20 वर्ष से प्रकरण लंबित हैं, क्योंकि आरएएस अपनी सीट पे बैठते नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी अपनी सीट पे ये बैठते क्या नहीं है। पहली बार इस तरह से हुआ है या पहले भी होता रहा है? सब पहले होता है, पर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें ये कहा गया था कि हम इसमें जो राजस्व न्यायालयों की स्थिति है उसमें हम सुधार लाएंगे, पर 5 साल निकल गए, ना राजस्व न्यायालयों में सुधार नहीं आया। सब जो राजस्व न्यायालय है, इन राजस्व न्यायालयों में भी जुडिशियल अफसर बिठाया जाना ये उनके मैनिफेस्टो में रहा है, और ये अफसर बैठाया जाना बहुत न्यायोचित होगा। एक 217 बैठाया नहीं उन्होंने। नहीं गया है, ना ही कोई संशोधन बिल लाया गया है, और ना ही इस मुद्दे पर कोई विचार की गई है, क्योंकि ये सरकार का पहला मैनिफेस्टो यही था कि भ्रष्टाचार करना, और 5 साल भ्रष्टाचार हुआ है। जो एसीडी में पिछले 5 वर्ष में जितने मुकदमे पकड़े गए हैं वो भ्रष्टाचार का साफ सबूत है कि ये 5 वर्ष कितना भ्रष्ट सरकार ने भ्रष्टाचार के साथ चला है और भ्रष्टाचार के साथ बीता है। एसीबी ने जो काम किया वो तो दिखा, अब आपकी क्या मांगे हैं? जो सरकार आए उसके मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए? साहब, एक तो न्याय प्रणाली सुधारने के लिए साहब, क्योंकि ये जो काश्तकारी अधिनियम है ये सभी स्टेट गवर्नमेंट से संबंध रखते हैं, ये न्यायपालिका से संबंध नहीं रखते हैं। इसमें संशोधन और नियुक्तिकरण सभी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधार कर ये राजस्व न्यायालयों को आरजीएस बैठाए जाए, और एक धारा 217 है टेनेंसी एक्ट, सब उसमें एक छोटा सा संशोधन के साथ ये कार्यवाही की जा सकती है। परंतु पिछले 5 वर्षों में ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की गई, या ऐसा कोई संशोधन बिल नहीं लाया गया जिससे कि राजस्व न्यायालय की स्थिति सुधरे, और न्यायपालिका की जो कि किसान से संबंधित है वह स्थितियाँ सुधरती हुई नहीं दिख रही है पिछले 5 वर्ष से। तो आपका क्या कहना है कि इनका कहना है कि सरकार आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में बातें कही थी उसको पूरा नहीं किया है, जो जुडिशरी अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए था वहाँ आरएएस अधिकारियों को कर दिया। तो आपको कैसे दिख पा रहा है, इस मसले को कैसे देख रहे हैं? बड़ा मसला है ये? सर, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, अभी हाल ही में जो जुडिशरी सिस्टम है, इवन जो रूरल एरिया में जो कोर्टें हैं वो लगभग 2 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाती है। मैंने खुद ने नोट किया, कई कोर्टों में पीठासीन अधिकारी नहीं बैठते, मुवक्किल बाहर से आते हैं, वकील लोग बाहर से जाते हैं, उनका काम पूरा होता नहीं, तारीखें पड़ती हैं। दूसरी बात भ्रष्टाचार का मैं लूँ सर, आए दिन ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब हो रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, आए दिन आप हाईवे पे देखिए गाड़ी को अमूमन रुकवा लेंगे। मैंने खुद ने भ्रष्टाचार निरोधक में कई कंप्लेंट्स किए। इवन गवर्नमेंट का जो अमूल्य पैसा लगा के उनकी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसके बाद में उनको जागरूकता लाने के लिए उस पर नेट पर चढ़ाते हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। भ्रष्टाचार अपने आप में ये बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार सबसे पहले विकास की सीढ़ी है। अगर भ्रष्टाचार के हिसाब से अपन चले हैं तो डिपार्टमेंट एक के अलावा दूसरे पे थोपा जा रहा है। तीसरी बात सर ये है कि जो ग्रामीण परिवेश के जो आदमी है, किसान प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं होती है। कहीं न कहीं ऐसे मुद्दे भी है गवर्नमेंट के सामने कि साहब अभी जैसे चुनावों में अब किसी को जैसे जन आधार कार्ड बनाना है तो वो ये मुद्दा कह देंगे साहब अभी तो चुनाव है, जबकि आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, सारा यही काम है। पटवारी से लेके जैसे एसडीएम कोर्टों तक या इवन हाई कोर्ट तो बात की बात है, तो जो नीचे की कोर्ट में उसमें सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत है। अब आपसे बताइए ज़रा, ये सरकार ने जो 5 साल में जो सरकार चली है, कई बार मुख्यमंत्री खुद जो है वकीलों पर हाई कोर्ट पर बयान दे करके चर्चा में रहे, बाद में उन्होंने कहा कि मैंने जैसे पढ़ा था वैसे बता दिया। तो कैसे देख पा रहे हैं सरकार की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसी रही आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके समक्ष एक मुद्दा उठाना चाहूँगा, वो ये है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान के निर्माण तक वकीलों की अहम भूमिका रही। आज अभी आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने भी जुडिशरी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। ये अहम कारण इसके पीछे ये है कि वकीलों की सरकार में भागीदारी कम होते जा रही है। वकील वो प्रोफेशन है जो सरकार के अंदर, सरकार का काम है कानून बनाना। कानून कैसे बनेगा, कानून कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सारा काम वकीलों का है। आज राजस्थान के अंदर दोनों ही मुख्य धारा की पार्टियों ने वकीलों को टिकट नहीं दिया अभी तक। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी वकील समुदाय की ये एक डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों को विधानसभा में नेतृत्व करने का मौका मिले।
इससे क्या होगा, इससे क्योंकि वकील समाज सुधारक का काम करते हैं, वकीलों के पास लोग न्याय लेने आते हैं, तो जब हमारे वकीलों के समुदाय का नेतृत्व विधानसभा के अंदर होगा तो अच्छे कानून बनेंगे, अच्छे न्याय प्रणाली में इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि देखिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों का समन्वय करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात मुद्दों की, तो वकीलों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे राजस्थान का आप दौरा कर लीजिए, हमारे पास 21वीं सदी आ चुकी है, हमारे हाई कोर्ट के 75वें वर्ष में हम घुस चुके हैं, मगर हमारे पास बैठने के लिए सुचारू जगह नहीं है। हमारे पास चाय पीने, हाई कोर्ट में या न्यायालय में बैठने की, हाई कोर्ट में भी, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके देखें, सेशन कोर्ट जाके देखें, वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, दोनों ही मुख्य धारा की पार्टियों ने अपने एजेंडा में ये कहा कि हम युवा वकीलों को स्टाइपेंड देंगे। आज तक कोई युवा वकीलों को स्टाइपेंड नहीं मिला। यहाँ तक कि कितने रुपए की बात हुई थी? बात हुई थी 5 से 10 हज़ार की, कि 5 साल तक की जो वकालत है उनको स्टाइपेंड देंगे। आज आप मेडिकल प्रोफेशन देखें, स्टाइपेंड मिलता है। मीडिया प्रोफेशनल देखें, उनको यहाँ तक कि प्लॉट भी मिल रहे हैं, ज़मीनें अलॉट हो रही है उनके नाम से। जयपुर में कॉलोनी है, पत्रकार कॉलोनी। वकीलों को हमेशा धोखा मिला है, वकीलों को बोला प्लॉट देंगे, प्लॉट नहीं दिया। वकीलों के लिए कोई भी समाज से जुड़ी हुई कोई भी हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो सबसे बड़ी मेरी मुख्य डिमांड ये है कि वकीलों को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिले, विधानसभा का चुनाव में मौका मिले। दूसरा, युवा वकीलों को स्टाइपेंड मिले, क्योंकि साहब आप देखेंगे आज इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, एक युवा वकील डबल ग्रेजुएट होता है, डबल ग्रेजुएशन करके वो संघर्ष कर रहा है, उसे भी अपना घर चलाना है। तो जब वकील सशक्त होंगे तब समाज सशक्त होगा। तो ये जो बातचीत हुई कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, और इनका ये कहना था कि मैनिफेस्टो में जो सरकार आने से पहले जो पार्टियां वादे करती हैं उसे पूरा नहीं कर पा रही हैं, और जो आ रही हैं वो वादे करके आएँ तो पूरा करके दिखाएं। क्योंकि जिस तरीके से हालात यहाँ पर वकील और कानून व्यवस्था को लेकर के बनती है, रोज़ सरकार कहीं न कहीं चर्चा में आती है, उससे यहाँ पर एक बड़ा विवाद और कई बार चर्चा पर चर्चा होती रहती है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।